ये जो है शी इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ऑन अ क्रूज, शी इज अमेरिकन। ये सब कुछ जो निकला है वो एक्सकेवेशन में एज इट इज निकला है। इसको 1860 में डिस्कवर किया था। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, एक और नई सुबह हो चुकी है यहाँ पर क्रूज पे। आज अगेन तीसरा कंसेक्यूटिव दिन है जहाँ पे मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। बहुत ही ज्यादा पैक शेड्यूल है पूरा, और मैं तो रात को देर तक जगा हुआ था। यहाँ पे खूब पार्टी चल रही थी। एंड ये जो शिप है ये डॉक्ड है एक और शिप के साथ, मतलब इस शिप के थ्रू होकर के हमें पोर्ट पे जाना पड़ेगा। अभी हमें लेकर के जा रहे हैं यहाँ पर। एडफू पहुंच चुके हैं। रात को करीब 1 बजे एडफू पे डॉक किया था शिप ने। अब हमें एडफू का टेम्पल देखना है। एडफू का टेम्पल भी करीब आर्किटेक्चरली हैज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज विद द टेम्पल जो हमने कोलंबो में देखा था, बिकॉज वो भी एक ग्रेको रोमन एरा में बना हुआ उस स्टाइल का टेम्पल है और ये भी, बट इसमें ज़्यादा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एज इट इज डिस्कवर किए गए थे, तो वो इससे भी ज़्यादा इंटैक्ट है कोलंबो से एडफू का टेम्पल। तो चलो फिर चलते हैं नीचे। अभी चाय का प्रोग्राम चल रहा है, फिर उसके बाद जाएंगे। तो मैं एकदम सनशाइन दिखाता हूँ आपको, कितना सही है, प्यारा सुबह। वाह, 6:30 बजे इतना मस्त, धूप जल्दी हो जाती है यहाँ पे। तो देखो ये वो दूसरा क्रूज है जिसके थ्रू हम लोग अभी आए हैं। तो दोनों बोट्स को ज्वाइन कर रखा है, ग्रुप में बिठा रहे बेसिकली, ये या 4 के ग्रुप में शायद, आई डोंट नो। अभी My name? Akshat. Muhammad Ali. मेरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। You speak English? Do? Oh, okay. How far is the temple? 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. भैया मैं चेक कर रहा था, रियली अंग्रेजी आती है, बस टूरिस्ट को इंप्रेस करने के लिए हेलो कर रहा था, मुझे अंग्रेजी तो आती है। आखिरी बार जब मैं थोड़ा गाड़ी में बैठा तो कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी। व्हेन आई वाज एक्चुअली अ किड, हम लोग ग्वालियर गए थे। उस समय केवल थोड़ी मच ऐसे शायद कोई 2-3 टाउन ही बचे होंगे जहाँ पे थोड़ा गाड़ी चलती थी। मेरा मन करता मैं भी मजे लूँ, मैं तो घोड़े पे ही बैठा दो यार, हॉर्स राइडिंग भी हो जाएगी। तो उतर गया भैया, देखते हैं। ये बड़े से ग्रुप में हमें ज्वाइन करा रहे हैं। You Hindi? Yes. Oh. Me Hindi, you Hindi. Yes. Good. Later. What's your name? My name is Hima Ibrahim. Hima Ibrahim. Yeah. What's your name? Akshat. Akshat. Yes. Yeah. Nice name. From You've seen Bollywood movies? We come back in English for very cheap price. Okay. Galabia T-shirt, tuberculosis. Very good. Thank you. Akshat. Thank you. मस्त सेल्समैन है यहाँ पे। सब हिंदी और सलमान खान और खान खान बोल करके शुरू हो जाते हैं। उससे पहले वाला मुझे बोल रहा था आ जाओ सलमान खान, आ जाओ सलमान खान। ये भी मजे लेते हैं, हम भी मजे लेंगे। भाई साहब यहाँ पे टिकट लेना भी हासिल है, वो भी इतने सुबह। गाइड ही है वही टिकट ले रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। यानी कि एडफू पे हमारे पास टोटल 1.5 घंटे हैं जिसमें हमें जाना है, यहाँ पे देखना है और वापस जाना है। और फिर वापस जाते ही शिप विल स्टार्ट बैक अगैन to be able to get to Luxor by the evening afternoon। तो फिर लुक्सोर में यहाँ पर एक और टेम्पल आज दिखाएंगे, आई थिंक 2 दिखाएंगे। फिर उसके बाद आई थिंक कुछ और अगले दिन मॉर्निंग में होगा या नहीं होगा, वो अभी अगेन मुझे पता नहीं। मैं जाऊँगा तो जो मैनेजर है उन्हीं से पूछूंगा। वो बेचारे इतने बिजी से कल मुझे मिल ही नहीं पाए। मैंने 2 बार उनसे बात करने के लिए, प्रोग्राम समझने के लिए ट्राई किया, बिकॉज मुझे 7 के बाद की जो प्लानिंग है, मतलब जब मुझे क्रूज छोड़ देगी उसके बाद की जो प्लानिंग है वो मुझे करनी है। ये जो है शी इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ऑन अ क्रूज, शी इज अमेरिकन। ये डिफरेंट क्रूज में है बट सारी क्रूज बिकॉज साथ में ही चलती हैं। तो हम लोग कल भी मिले थे जो वो टेम्पल था कोलंबो, राइट? या कोलंबो में। एंड अभी एडफू में हम लोग दोबारा टकरा गए। तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, my name's Josie. I am from the United States. I live in India most of the time. India? And now I'm in Egypt. How long have you been living in India? 4 years. 4 years. 4 And years. which city? Which what? Which city? What city? Mumbai. Mumbai? Bombay, And how do yeah. you like it there? I love Bombay. I live in Bandra, so it's hard not to like Bombay. South Bombay है ना, इसलिए पसंद है Bombay. So you understand Hindi, is it like that? I can kind of understand it. So you can speak After some many years, Hindi no. as well? No? Thoda. थोड़ा
Namaste. Thank you. Have a great trip. थैंक यू सो Yeah, मच, nice यू to टू meet एंजॉय, you. बाय बाय। Bye. तो भैया टिकट आ गई है, टिकट पड़ी है ये 180 इजिप्शियन पाउंड्स की। ये एंट्री लाइन है, वहाँ से मंदिर के लिए एंट्रेंस है टेम्पल के लिए। हमने एंटर किया टेम्पल में और ये जो बाहर से वॉल दिखाई दे रही थी ये वाली, ये पूरा टेम्पल और वो जो सामने है वो मेन कॉम्प्लेक्स है जहाँ हम जा रहे हैं। गाइड के साथ मैं ये तीसरे मॉन्यूमेंट में आ रहा हूँ एंड कंसिस्टेंटली तीनों जगह पे मैंने एक एडवांटेज देखी बहुत बड़ी, हमें एक भी जगह पे चेक नहीं किया इन्होंने। मतलब आइडियली जो आप टिकट लेते हो उसके साथ कैमरा की टिकट आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है, अलग से लेनी होती है, बट सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरा तो खैर छोटा सा कैमरा है, इसके लिए तो कोई चार्ज है नहीं। जिनका स्टैंड होता है, बड़ा कैमरा होता है, उनके लिए होता है और वो भी है यहाँ पर, बट ना चेकिंग करी ना टिकट के लिए पूछा, बस गाइड ने बोल दिया, उतने लोगों को उन्होंने अंदर घुसा दिया। इवन कायरो वगैरह में भी आप जाएंगे पूरी चेकिंग करेंगे, पूछेंगे आपने क्या रिकॉर्ड किया है, क्या क्या इक्विपमेंट है, अगर आपको देखें कैमरा तो आप एक्स्ट्रा उसके लिए पे करो, तो बड़ी दिक्कत होती थी। उसका सारा वो निकाल के अटैचमेंट्स वो छोड़ाता हूँ और कैमरा हाथ में पकड़ के और उसको पॉकेट में डाल के ले आता हूँ, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। इन लोगों के पास तो सबके पास बैग है और बैग में इक्विपमेंट भी है और बड़े वाले कैमरा है, बट फिर भी उनका ना बैग चेक करें ना देख रहे। मैंने कहा तो जब मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैंने गाइड से पूछा भी कि ये सारे पत्थर एज इज है जैसे निकले थे, मतलब इनको फर्दर और ड्राइंग्स कार्विंग्स है उनको और डीप और इंटीग्रेट बनाया तो नहीं गया है लाइक बाद में? तो नहीं, ये सब कुछ जो निकला है वो एक्सकेवेशन में एज इट इज निकला है, इसीलिए पॉपुलर है शायद। ये लोग देखने आते हैं कि भैया कैसे इतने सालों तक ये रेत में और सब में था सारा, बट फिर भी कहीं कहीं डैमेज हुआ है। जैसे आप देखो, अगर कैमरे में दिख रहा हो, एंट्रेंस का जो डोर है, डोर के दोनों साइड पे कुछ टूट गया है वो, जिसे ऑफ कोर्स रिपेयर नहीं किया। ऐसी जो फिगर्स बनी हुई हैं उसके अंदर भी डैमेजेस तो हैं। कितना मस्त तरीके से बनाया होगा। Exactement la date de la date de l'achèvement de ce temple. Ce temple, ça a commencé exactement. तो ये मेन एंट्रेंस था मंदिर का और ये पूरा रास्ता था, यहाँ से जो राजा थे वो एंटर करते थे। और इस टेम्पल का जो पर्पस था वो था टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द गुड गॉड, द गॉड विच ब्रॉट इन प्रोस्पेरिटी एंड पीस अगेंस्ट द गॉड विच वाज फॉर द डेजर्ट, वॉर एंड मिजरी। ये 237 BC में बन गया था और ये भी खो गया था टेम्पल, मतलब दब गया था, पता नहीं था इसके बारे में। इसको 1860 में डिस्कवर किया था एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट के ऊपर काम करते हैं उनको इजिप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था एंड इसको मोस्ट कंप्लीटेड, मतलब एकदम इंटैक्ट फॉर्म में जितना ज़्यादा मिल सकता था कहीं पे भी जो मिला है इजिप्ट में, उनमें माना जाता है इस टेम्पल को। देखो सीलिंग भी एकदम कार्विंग सीलिंग तक में इंटैक्ट मिली है। तो ये आर्किटेक्चर सारा ग्रीको रोमन है। जो पिलर्स आप देख रहे हैं सर्कुलर पिलर्स हैं, वहाँ ऊपर फूल वूल बने हुए हैं, है ना। तो ये सब कुछ, ये बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड है, यहाँ पर गैदरिंग होती थी और यहाँ पर सेक्रीफाइसेस भी होते थे। तो ये ग्रीको रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आर्किटेक्चरल स्टाइल एकदम सेम है बिकॉज सेम एरा का है। पूरा जो एरिया है वो एक्चुअली एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। भीड़ तो जबरदस्त है, इतने सारे ग्रुप चल रहे हैं ना। Like the symbol, like one fight. And the king in ancient time is very important offerings when the king gives to the gods. The first the meat and second the incense. जो आम लोग थे वो मंदिर में आते थे टू गिव ऑफरिंग्स टू दी गॉड हु इज किंग बाय डिफॉल्ट, एंड किंग हैड द अथॉरिटी टू बी एबल टू ऑफर दैट फर्दर टू द गॉड ऑन देयर बिहाफ। मतलब किंग को खुश करना होता था, लोग अपनी क्रॉप लेके आते थे, जो होता था बकरी गाय जो भी दे सकते थे वो सब किंग को दे देते थे। तो पहले भी ऐसे ही हो रहा था, आज भी ऐसे ही हो रहा है, तरीके बदल गए बस। तो गाइड अभी बता रहे थे कि जो साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक एक मिलीमीटर सेंटीमीटर नाप के और शेप, वॉल्स जो है वो सीधी नहीं है, वॉल सारी एक एंगल पे बनाई गई हैं, है ना। उसके अलावा जो कॉर्नर्स है वो भी मतलब शार्प कॉर्नर्स नहीं है कहीं पे भी। उसके अलावा यहाँ पर जो एयर डक्ट्स है, मतलब वेंटिलेशन के लिए जो एयर कंडीशनिंग तो थी नहीं ऑफ कोर्स, पंखे भी नहीं थे, तो उन्होंने किस तरीके से वॉल्स में होल्स बनाए हैं। कुछ वॉल्स पोज है जैसे स्टोन में गैप छोड़े हुए हैं या फिर कहीं डक्ट्स बनाई हुई हैं ताकि हवा अंदर और बाहर जा सके ईजिली।
जो अंदर टेम्परेचर होता था, हालांकि ये तो डेजर्ट था, बहुत गर्म था, फिर भी अंदर जो टेम्परेचर होता था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता था। ये सारी कार्विंग वही दिखा रही है कि राजा को, ये राजा है, उन्हें ऑफरिंग दे रहे हैं लोग या क्वींस जो भी है। तो राजा को ग्लोरीफाई हर एक में, देखो ये वाला क्लियर है ज़्यादा, नहीं है, राजा को मुकुट बना रही है टाइप्स। तो सारी जो कार्विंग्स है वो ज़्यादातर ग्लोरीफाई कर रही हैं किंग की लाइफ को डिपिक्ट करने की कोशिश है सब जगह, बाहर भी अंदर भी। पर्पस ही टेम्पल का यही था, इतना पैसा खर्च किया है कि भाई राजा के ऑरा को बढ़ाया जाए। तो इस कोर्टयार्ड में राजा की कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, यानी कि जब उसको राजा बनाया जाता था, जैसे इंडिया में यज्ञ होता था आई थिंक, वैसे यहाँ पे जो भी सेरेमनी होती होगी दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द रूल ऑफ दैट किंग, वो यहाँ पे होती थी। एंड प्रीटी मच कोई भी मंदिर जो है ना वो ऐसा नहीं कि एक ही ने बनाया, मतलब जैसे होता ही है वहाँ कुतुब मीनार में भी एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर किसी ने और उसमें कुछ जोड़ दिया, एक फ्लोर ऐड कर दिया, कुछ कर दिया। तो ये टॉलेमिक 3 ने स्टार्ट किया था और टॉलेमिक 9 के रेन तक ये चलता रहा था। उसके बाद रोमन लोग ही आ गए थे यहाँ पे, मतलब फुल फ्लेजेड रोमन एम्पायर का कंट्रोल हो गया था और उन्होंने पेगनिज्म को बैन कर दिया था, बिकॉज रोमन एम्पायर में एक टाइम के बाद पेगनिज्म खत्म हो गया था, बैन कर दिया था उसको, और बाकी सब रिलीजन्स को भी बैन कर दिया था और क्रिश्चियनिटी आ गई थी। 2500 के साल के करीब का पुराना ये मंदिर है। ये जो सेकेंड वेटिंग हॉल है, ये जो यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग ही जा सकते थे, दरवाज़ा था यहाँ पर। एंड उसके बाद एक और चैम्बर है जहाँ पर अगेन केवल जो प्रीस्ट आ जाए और जो उसके मिनिस्टर हैं केवल वही जा सकते थे। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन था, हर हॉल का एक अपना अलग पर्पस था। हीरोग्लिफिक्स हैं वो भी उसी हिसाब से, मतलब जो मैसेजेस लिखे हुए हैं हीरोग्लिफिक्स में और जो ड्राइंग्स बनाई गई हैं वो भी हॉल स्पेसिफिक ही हैं, मतलब जिस तरीके के लोगों को उसका एक्सेस होगा उनके पर्टेनिंग जो मैसेजिंग देनी है, मैसेज देना है पब्लिक को, पब्लिक के हिसाब से वगैरह। और वो ऊपर देखो सारी सीलिंग ये ओरिजिनल है और बिल्कुल काली पड़ गई। ऐसे ये भी कुछ काले वाले होंगे आई थिंक, कुछ रिस्टोरेशन तो किया होगा एटलीस्ट उसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन तो होता ही है। यूरोप में तो ज़्यादातर जो इतने 200, 300, 500 साल ही पुराने हैं कई, उनको भी कितनी बार और कितना कुछ रिस्टोर कर चुके हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल नया हो, आज ही बनाओ। यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम रिस्टोरेशन हुआ है, जैसे देखो ये टूट गया होगा, ये इसको नॉर्मल सीमेंट से भर दिया है। ये सेक्रीफाइस हॉल था, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते थे। यहाँ पे भी कोई तो टनल सी बनी हुई है, मे बी यही वो रास्ते होते होंगे जिसके थ्रू वेंटिलेशन वगैरह होता होगा, मुझे नहीं पता खुले भी हैं और कहाँ लेकर जाएंगे। अच्छा खुले होंगे सारे, तो बहुत सारी गलियाँ हैं। तो ये जो लाइब्रेरी एरिया है उसके अंदर यहाँ ये कोई चैम्बर भी बना हुआ है, अगेन पता नहीं इसका पर्पस क्या है, बट ये भी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है सारी वॉल्स विद द कार्विंग्स। यहाँ जो ये ईगल बना हुआ है एंट्रेंस पे, दोनों जगह सब कुछ बहुत सिमेट्रिक है पूरे मंदिर में, और सभी जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं इतने पुराने बने हुए, सिमेट्रिसिटी का बहुत ध्यान दिया गया, एक एक मेजरमेंट है। तो ये जो ईगल है ना, ईगल बेसिकली जो एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन था, पैगन रिलीजन, उसके अंदर मैसेंजर गुड न्यूज़ जैसे आई थिंक ज़्यादातर जगह पे माना जाता है आई थिंक और भी कल्चर्स में, तो ये गॉड थी, अच्छी गॉड थी। तो एंट्रेंस मतलब गुड बिगनिंग शायद सिग्निफाई कर रहा होगा, इसलिए यहाँ एंट्रेंस पे बनाया है इसको। और मैंने ना हीरोग्लिफिक्स रात को पढ़े थे, जो ये 4 वर्टिकल रेक्टेंगुलर वो बने हुए हैं, उनमें से सेकंड वाले को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वही समझ में आ रहे हैं लेटर्स। तो ऊपर वाला जो है वो मतलब आई थिंक डी है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, और फिर वो स्नेक जैसा जो है सेकंड उसके नीचे, वो 7 वाला मुझे याद नहीं आ रहा, वो पेंट ब्रश जैसा जो बना हुआ है। फिर ये जो ईगल है, ईगल वो ए होता है, अगेन गुड बिगनिंग मतलब शुरुआत, पहला लेटर ही। और वो वाला वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा कह लीजिए। मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं इसे मतलब वर्टिकल पढ़ूँ या मैं हॉरिजॉन्टल पढ़ूँ इसे वर्टिकली। ऐसे गाइड लोग कई 3-4 साल इसको पढ़ते हैं तब जाके उन्हें समझ में आता है, तो हम तो किसी खेत की मूली हैं, इसी बात को तो पैसे कमा रहे हैं। मुझे तो ऐसे हिस्टोरिक रूइंग बहुत ही अच्छे लगते हैं, तुम्हारा मुझे पता नहीं, तो तुम्हारा क्या विचार है बता देना मुझे कमेंट्स में, जान के मुझे बड़ी खुशी होगी, बुराई भी करोगे तो भी खुशी होगी तो बताना भाई कमेंट्स में, बात करते हैं, मिलते हैं कमेंट्स में। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।